नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में दाखिल हो गई है। राजस्थान थोड़ा खास इसलिए है क्योंकि इस यात्रा के दौरान जितने भी राज्यों से राहुल गांधी गुजरे, उनमें से ये पहला राज्य है जो कि कांग्रेस शासित राज्य है। तो राजस्थान में यात्रा दाखिल हुई है झालावाड़ से। 21 तारीख तक राजस्थान में रहेगी। इस यात्रा के पहुंचने से यहां पे काफी हलचल है क्योंकि ये पहला कांग्रेस शासित राज्य है जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, इसलिए यहां पर उनका स्वागत कुछ खास है और खास तरीके से हो भी रहा है। राहुल गांधी खुद राजस्थान के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आप उन्हें देख रहे हैं कलाकारों के साथ मंच पर, लोक कलाकारों के साथ, लोक गायकों के साथ राहुल गांधी जो हैं वो मंच पे नजर आ रहे हैं। तमाम जो राजस्थान के रंग हैं वो स्टेज पर बिखरे हैं और उनके साथ राहुल गांधी इस रंग में रंगे हुए इस यात्रा के दौरान नजर आ रहे हैं, जो अब से पहले शायद दूसरे राज्यों में इस तरह का नहीं दिखाई दिया था। काफी रौनक, काफी हलचल इस यात्रा को लेकर है। राजस्थान कांग्रेस में इसे लेकर काफी उत्साह है कि राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं। ये वो राज्य भी है जहां जल्द ही 11 महीनों बाद चुनाव होना है और पहला राज्य है जिससे यात्रा गुजरी है जहां चुनाव भी होना है। बाकी राज्यों में इसका चुनाव के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन यहां पे उम्मीद है कि शायद इससे एक नया उत्साह देखा जाएगा कांग्रेस में। तो आपको एक ग्राफिक के जरिए ये दिखा देते हैं कि ये यात्रा जो है वो कहां से गुजर रही है। 15 दिनों के बाद ये यात्रा जो है वो राजस्थान से हरियाणा पहुंचेगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये जो दो खेमा बटा हुआ है राजस्थान में, जो अब तक दिखा वो फिलहाल शांत हैं, लेकिन पोस्टरों के जरिए खुद को ताकतवर दिखाने की दोनों खेमों की कोशिश फिर भी नजर आती है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति इसका विरोध नहीं करेगी, यह ऐलान किया गया है। राजस्थान में 500 स्टेट यात्रियों का चयन हुआ है जो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगे। तो ये यात्रा अब तक जहां जहां से गुजरी वो सब बीजेपी शासित राज्य हैं। यहां पर दो बड़े नेता कांग्रेस के राजस्थान में जहां से यात्रा गुजर रही है, जो कांग्रेस शासित राज्य है, एकदम आमने सामने नजर आ रहे हैं अब तक। लेकिन अभी ये कहना है कि सब एकजुट हैं। भारत जोड़ो का मकसद ही है एकजुटता। ये यात्रा जो है प्यार और भाईचारे का संदेश। लेकिन हाल के दिनों में राजस्थान के दोनों दिग्गजों में ये एकजुटता नजर नहीं आई। गहलोत और पायलट अक्सर आमने सामने नजर आए, बल्कि एनडीटीवी से अशोक गहलोत ने हाल ही में 24 नवंबर 2022 को एक खास इंटरव्यू में कहा था कि सचिन पायलट ने गद्दारी की है, वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। पायलट ने बीजेपी से मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की और इसलिए विधायकों ने उनका विरोध किया। आलाकमान पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। सचिन पायलट की बगावत बीजेपी का गेम प्लान था। पायलट की बगावत को बीजेपी की फंडिंग थी। तो ये सब आरोप खुलकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर लगाए। सचिन पायलट उसके बाद से काफी संयमित थे। अब जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में है तो दोनों खेमा साथ मिलकर इसे कामयाब बनाने की कोशिश में है। राजस्थान में 11 महीने बाद चुनाव है और उम्मीद की जा रही है कि यात्रा कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजस्थान में स्वागत करने की बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट के ऊपर है और वो बहुत सक्रिय दिख रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में। हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं इस वक्त सचिन पायलट। बहुत बहुत स्वागत है आपका सचिन हम लोग में, और धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे पता है कि आप काफी व्यस्त हैं और इस समय भी मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर हैं। यात्रा जो है वो झालावाड़ से दाखिल हो रही है। तो ये यात्रा 21 तारीख तक यहाँ पर रहेगी। वो पहला राज्य है जहां से यात्रा गुजर रही है जो कांग्रेस शासित है। इसका खास असर यहाँ पर नजर आ रहा है। जोर शोर से यहाँ पे स्वागत की तैयारी दिखाई दे रही है। सचिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अनेक राज्यों में यात्रा को पूरा करने के बाद राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा आज झालावाड़ राजस्थान प्रवेश कर रही है। और क्योंकि ये पहला राज्य है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो नेचुरली सब लोगों का जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, वो ज्यादा है। और मैं समझता हूँ आज जो यात्रा का स्वागत होगा और कल जो यात्रा का चलना शुरू होगा, 18 दिन यात्रा राजस्थान में रहेगी। जिन मुद्दों को लेकर यात्रा निकाली गई है वो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रभावित करता है नौजवानों को।
क्योंकि उन्हीं का भविष्य है देश और प्रदेश के अंदर, जिनकी चिंता न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है लेकिन समूचे देश को है। और यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि आपस में एक जुड़ाव पैदा करें, प्यार प्रेम मोहब्बत का पैगाम हम हर जगह लेकर जाएं, और जो समाज में कुरीतियां हैं, जो आज चैलेंजेस हमारे सामने हैं, चाहे वो भुखमरी का है, कुपोषण का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, उन सब बातों को राहुल गांधी जी भी और पूरी भारत जोड़ो यात्रा का जो थीम है वो इन्हीं बातों को लेकर है। इसलिए हमें लगता है कि राजस्थान में यात्रा बहुत सक्सेसफुल रहेगी, ऐतिहासिक यहाँ पर होगी और लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। और कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन यात्रा का जो इंटेंशन है, जिस मुद्दे को लेकर 2000 से ज्यादा किलोमीटर राहुल गांधी जी खुद चल चुके हैं, तो ये अपने आप में एक मुझे लगता नहीं कि पिछले 7 दशक में किसी ने भी इस प्रकार का बीड़ा उठाया होगा जनता से जुड़ने का सीधा। उसमें नौजवान, किसान, श्रमिक लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोगों से मिलना, संवाद करना, समस्याओं को समझना और एक अपील करना कि सब मिलकर साथ रहकर चुनौतियों का सामना करें। मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत एक काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। ये जरूर काबिल तारीफ है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी चले हैं। आपने जैसा सही कहा कि एक लंबे समय में इस तरह की कोशिश लोगों से जुड़ने की किसी ने नहीं की। राहुल गांधी की जो ये कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट अंदर कांग्रेस के अंदर खेमे से ही उसे क्या झटका नहीं लग रहा। आपने कहा कि कितनी भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन ये यात्रा बहुत कामयाब रहेगी। उत्तर भारत को लेकर शक था, उत्तर भारत में बहुत उत्साह दिख रहा है इसे लेकर, पर दूसरी तरफ या विरोधी या विपक्षी जो भी कोशिश करे, कांग्रेस के अंदर और खास करके राजस्थान में जिस तरह की टूट फूट, जिस तरह की कलह लोगों के सामने आई, तो वही बहुत ज्यादा है इसे कमजोर करने के लिए। तो फिर कौन कोशिश कर रहा है इसे कमजोर करने की? नहीं, लेकिन जो विरोधी हैं, जिनको पसंद नहीं है कितने लोग जुड़ क्यों रहे हैं, जो रिस्पांस है, जो लाखों लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप सोचते हैं लोग आते हैं सड़कों पर, ऐसा नहीं है कि उनको कोई बुलावा आता है। तो जो विरोधी हैं, पॉलिटिकल हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, उनको तो ऑब्वियसली बहुत चिंता होगी कि इतना समर्थन मिल क्यों रहा है। और लोग ये कहा करते थे कि जब दक्षिण भारत में शुरू होगी, आते आते उत्तर भारत में ये यात्रा फीकी पड़ जाएगी, और हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। यात्रा की जो शुरुआत हुई थी उसने इतना जमीन पकड़ ली है, और आज जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, बॉर्डर पर मैं हूँ अभी मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर आप ये कल्पना से परे है जो रिस्पॉन्स मिला है। और खासकर राहुल जी की जो एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी, जो निर्मित करने की कोशिश की गई थी भाजपा, विशेष रूप से भाजपा के माध्यम से, उसको भी लोग अब समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति हमारे लिए दिन रात चलकर हमको साथ लेकर हमारी असली जो हमारी दिक्कत उनको समझना चाहता है, और कौन हमें जुमले देकर वोट लेना चाहता है। तो ये डिफरेंस भी बड़ा क्लियरली सामने आ गया है। जी, तो लेकिन आपने अभी कहा कि मिलजुल कर यात्रा को कामयाब बनाना है, ये कोशिश है, पर पोस्टरों में कैंपेन की होड़ भी दिख रही है। बल्कि सचिन पायलट, आपका बड़ा अच्छा एक वीडियो आया है आज, और वो वीडियो हम सब ने देखा है। उसमें आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों को साथ जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। जो युवा ऊर्जा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान दिख रही है, उसी ऊर्जा के साथ आप भी भागते हुए नजर आते हैं। तो उसमें सिर्फ आप ही हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस राजस्थान की नहीं दिख रही। सब अपने अपने स्तर पर, चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, कोई सरकार का मंत्री हो या बड़े पद पर, सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर जुड़े, इस यात्रा को कामयाब बनाएं। और अगर यात्रा कामयाब होती है तो हम सबकी सामूहिक उसमें सफलता है। इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना अपना पार्टिसिपेट, अपना अपना कंट्रीब्यूट करने की मैं समझता हूँ छूट है, और करना भी चाहिए। और मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट है, किसी एक व्यक्ति के करने का बड़ा आयोजन होता नहीं है। सबने मिलकर टीम वर्क के साथ काम किया, तभी इतना एक्साइटमेंट लोगों में है आज जब यात्रा यहाँ पर राजस्थान में आएगी। पर ये जो वीडियो है, इसे क्या संदेश दे रहे हैं आप? इसमें तो सिर्फ गहलोत जी आपके साथ नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, आप ही हैं। आपके साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो ये राहुल गांधी की यात्रा के पहले ये रिलीज किया गया वीडियो, उसका क्या संदेश है? हमारी सरकार राजस्थान में ही सिर्फ है, और मुझे लगता है कि हम लोग जितना ज्यादा इस यात्रा के जो अनुभव हैं, यात्रा के जो हमारे लक्ष्य हैं, जितना ज्यादा हम प्रचालित करेंगे, उतना ज्यादा हमको फायदा मिलेगा। और राजस्थान में चुनाव भी है अगले साल, 12 महीने के बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो इसका पॉलिटिकल फायदा भी हम लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो। तो एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा इससे। जी, हाल ही में इंटरव्यू एक दिया था अशोक गहलोत ने, एनडीटीवी से ही उन्होंने बातचीत की, खास बातचीत की। उसमें कहा उन्होंने कि सचिन पायलट जो है बहुत खुलकर कहा। हालांकि आपने कभी भी बहुत ज्यादा इस तरह की बातें उनके खिलाफ नहीं की, पर गहलोत जी ने बहुत खुलकर ये कहा कि बीजेपी के साथ गए सचिन पायलट और किसी भी हाल में आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना सकता।
कि मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम कैसे सरकार दोबारा बनाएं। और मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, मैं उस पर टिप्पणी कर सकता हूं, बाकी मैं नहीं करता हूं। बाकी किसने क्या बोला वो बात पुरानी होगी, उसके बाद में खुद ही स्पष्टीकरण आ चुका है, तो उसमें हम दोबारा जाएं वो मैं समझता हूं जरूरत नहीं उस बात की। हमें तो आगे की ओर देखना है, सरकार रिपीट करानी है। आप मत बोले नगमा जी, जब 2013 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता से गई थी तो 200 विधानसभा सीट का एक प्रदेश है, हमारे पास सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। तो 5 सालों तक सबने मिलकर संघर्ष किया, तभी तो जाके सरकार बनी हमारी 2018 के अंदर। आज हमारी सरकार है, हम कैसे इसको रिपीट कराएं, ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर दोबारा सरकार बनाएं, क्योंकि सरकार बनेगी चुनाव के बाद और 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, तो ये स्टेट्स जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि यहाँ सरकार रिपीट हो। और कुछ कदम हमने उठाए भी हैं पिछले साल 2 साल में, कुछ और मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है पूरा जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा। पर मेहनत करेंगे आप लोग, एकजुट होंगे, जब एकजुट होंगे तब तो ये जो आपकी राजस्थान सरकार में लगातार ही टूट फूट रही, लगातार खबरें यही आई हैं कि गहलोत ये कह रहे हैं सचिन पायलट का खेमा ये है, तो यहाँ पे एकजुटता तो सबसे ज्यादा लगता है कि राजस्थान सरकार में ही होनी चाहिए। पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, यहाँ तो कांग्रेस जोड़ो सबसे ज्यादा जरूरत यहीं पे है। ऐसा कुछ नहीं, हम सबका एक ही ध्येय है, सरकार कैसे रिपीट हो। इसको मैं हूं या कोई और भी नेता हो, हमेशा बार बार इसी बात को बोलते हैं। भाजपा के अंदर जो सरफुटबॉल बनी हुई है, वहां आधा दर्जन तो सीएम के कैंडिडेट्स हैं और वो लोग कोशिश करते हैं कि एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज वो पैदा करें ताकि उसका उनको पॉलिटिकल लाभ मिले। लेकिन वहां पर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी भाजपा निभा नहीं पाई पिछले 4 साल के अंदर, और आपस में इतना खींचतान और तनाव है कि वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, हम लोग एकजुट हैं और रहेंगे। चुनाव हमको जीतना है और ये किसी एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं, मिलकर काम करेंगे तभी हमारी सरकार है। पर मिलकर आप अच्छी बात कर रहे हैं, अब मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, पर गहलोत जी की तरफ से तो इस तरह की बात सुनाई नहीं दी। उन्होंने तो बस कुछ हफ्तों पहले ही ऐसी बातें कही कि सचिन पायलट ने गद्दारी की, बीजेपी में गए, ये तमाम बातें। हालांकि आपने ये सब बातें नहीं की, पर आप मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड था, ये गहलोत जी जो कह रहे हैं सचिन पायलट को कभी भी बनाया नहीं जा सकता मुख्यमंत्री आला कमान द्वारा। ऐसा है ना जी, भविष्यवाणी ना तो मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। तो जो लिखा है वो होगा और पार्टी के हित में जो भी कदम उठाने हैं वो पार्टी उठाएगी। मुझे लगता है कि हम सब कलेक्टिवली, बात एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की नहीं है, बात यह है कि हम कैसे 12 महीने के अंदर दोबारा सरकार को रिपीट करें। और उसके लिए जो 7.5 करोड़ राजस्थान के हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबकी राय लेकर काम करेंगे और जो उचित कदम होगा उसको पार्टी उठाएगी। जो भी हमें करना है सरकार बनाने के लिए, मैं समझता हूँ पहली प्रायोरिटी वही है। जहां तक आपने कहा किसी ने क्या बोला ना बोला, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं जो मैं खुद के लिए ना सुन सकूं। इसलिए मेरे संस्कार ऐसे हैं जो मैं बना हुआ हूं, कुछ मेरे मर्यादाएं हैं, कुछ हमारी परवरिश ऐसी है कि हम हमेशा सोच समझकर मैं कोशिश करता हूं कि मैं बयान दूं, खासकर दूसरों के बारे में। इसलिए बात यह है कि हम लोग अपनी पार्टी को कैसे दोबारा जिताएं, और इसी का मैं समझता हूँ फोकस ऊपर से नीचे तक सब लोगों का है। ये 3-4 स्टेट के चुनाव 11-12 महीने के बाद हैं, यहाँ हम जीतेंगे तभी हम लोकसभा के अंदर भाजपा को चुनौती देकर हरा पाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये सब जो उठापटक यहाँ चल रही है, इस बीच अब सरकार रिपीट कर पाएंगे? 100% रिपीट होगी और मुझे पूरा विश्वास है पहले से ज्यादा बहुमत लेकर रिपीट होगी। जी जी, शुक्रिया आपका सचिन पायलट। हमसे बात करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा वहां पे पहुंच चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा, आप उसमें व्यस्त हैं और 21 तक यहां पर रहेगी। इस यात्रा को यहां पे बहुत कामयाब बनाना है एकजुटता के साथ, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यात्रा जो है वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा में भी बदल पाएगी क्या? राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या उससे जुड़ेगी कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर जुड़ रहे हैं खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री हैं, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला, नवीन उपाध्याय पॉलिटिकल एडिटर द पायनियर, त्रिभुवन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और नीरजा चौधरी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। और मैं आपसे शुरू करूं विनोद जी, यही सवाल कि राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या उससे कांग्रेस जुड़ेगी? सचिन पायलट ने अभी कहा कि कोई कुछ भी कहे, मैं ये नहीं कहता, मेरे संस्कार नहीं है, पर गहलोत जी ने जितना कुछ कह दिया अब उसके आगे कुछ कहने को है नहीं। तो ये कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया अब वहां पर राहुल गांधी के स्वागत समारोह के साथ? देखिए नगमा जी, इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था अशोक गहलोत के इंटरव्यू को लेकर के और सचिन पायलट के को लेकर के। तब उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एसेट हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इससे साफ हो गया कि पार्टी लीडरशिप के लिए
सचिन भी इंपॉर्टेंट है और अशोक गहलोत भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा था कि एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि राजस्थान में हमारी यात्रा बहुत सफल होगी। तो ये तय हो गया कि यात्रा तो सफलता के साथ चलेगी और अब एक होड़ रहेगी कौन इस यात्रा में ज्यादा भागीदारी करता है या किसके लोग ज्यादा भागीदारी करते हैं। क्योंकि शुरू में जब यात्रा राजस्थान में आने वाली थी, मध्य प्रदेश में थी, तो गुर्जर आरक्षण समिति के जो प्रमुख हैं किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे, तो उन्होंने कहा था कि घुसने नहीं देंगे, सचिन पायलट को नहीं बनाया गया, तो बड़ा विवाद हुआ था। बाद में अब उन्होंने भी स्वागत कर दिया, कहा कि विरोध नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है यात्रा तो बहुत अच्छे से निकलेगी, क्योंकि अब जिस तरह सचिन पायलट बढ़ चढ़ करके उसका हमने वीडियो भी देखा, दे रहे हैं, लोगों को अशोक गहलोत जी तो लगे हुए हैं। और मतलब वो पोस्टर्स में भी इसकी और थोड़ी एक होड़ चीज दिखाई बताऊं दे नगमा रही है। जी, ये एक ऐसी राजनीतिक कवायद है कि भले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मतभेद दूर न हो और यात्रा गुजर जाएगी सफलता से, लेकिन जो नीचे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो जिले में, गांवों में, कस्बों में, शहरों में, उसके भीतर जरूर एक उत्साह का संचार होगा इस यात्रा से और उनके बीच जरूर एकजुटता बनेगी। पर क्या उनके बीच, नवीन जी, वो जो उनमें एक असमंजस है कि सब एक हैं या सब अलग अलग खेमा है, वो असमंजस खत्म होगा? जरूर है, ऊर्जा बढ़ेगी, पर इधर ये तो पता साफ है, आप ऊपर से कुछ भी कहें कि खेमा ये है, खेमा ये है। तो देखिए, एक चीज यूनिवर्सल है कि कांग्रेस की बहुत ही हर जगह अगर जाइए तो कांग्रेस की काफी पीठ है, कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता रहे हर जगह। ऑर्गेनाइजेशन भले डिफरेंट रीजनों कारणों से डिसफंक्शनल हो गया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का सपोर्ट बेस काफी वाइड स्प्रेड है। जरूरत थी एक इनिशिएटिव की जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को होप दिया जा सके कि देयर इज ए फ्यूचर फॉर कांग्रेस, और इस यात्रा ने वो होप जनरेट किया है कि लीडरशिप है हमारे पास। अदरवाइज राहुल गांधी की एक इमेज थी कि वो सीरियस पॉलिटिकल लीडर नहीं है। राहुल गांधी ने इस इमेज को काफी चेंज किया है इस यात्रा से, और होप एक जनरेट किया है। नाउ सेकंड, और ये जो चैलेंज होगा कि वो होप को इनकैश करके ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जा सके, क्योंकि देखिए बेस है कांग्रेस का, कांग्रेस कैन बी रिवाइव्ड इन अ वेरी बिग वे। लेकिन आई थिंक ये राइट इनिशिएटिव है। आई थिंक दे विल हैव टू डू सम ग्राउंड वर्क टू रीऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस को ठीक करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी सडनली यू हैव अ वाइब्रेंट कांग्रेस पार्टी जिसकी कल्पना आज के दिन में लोग नहीं कर रहे हैं। ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो वाइब्रेंट कांग्रेस पार्टी उभरे, कम से कम चुनौती देने की स्थिति में रहे और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहे। लेकिन जो आज राजस्थान में दिख रहा था नीरजा जी, उसमें एक सचिन पायलट का नया वीडियो भी है। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक होड़ भी है कि कौन राहुल गांधी की यात्रा का ज्यादा जोरदार स्वागत करता है, किसके लोग ज्यादा शामिल होते हैं, और वो जो होड़ है वो कैंपेन पोस्टर्स, वीडियोस, इसमें भी नजर आ रहा है। अब ये जो एक वीडियो है सचिन पायलट का, वो भी क्या दिखाता है नीरजा जी? अब वो उन्होंने पहले भी कुछ नहीं कहा, पर गहलोत जी ने बहुत कुछ कह दिया। अब उसके बाद सब ठीक है, उसके बाद दोनों साथ में आ गए, उसके बाद ये कहना कि एकजुटता है और सारी चीजें सही हो गई हैं, यात्रा तो यहां कामयाब हो सकती है, पर राजस्थान में इस यात्रा का राजस्थान की पॉलिटिक्स पे, उसे जोड़ने में क्या कोई असर आप देखती हैं? देखिए, जो आपने होड़ की बात की वो तो बहुत अच्छी चीज है। अगर होड़ लगती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए, मजबूती से निकाला जाए यात्रा में आने के लिए, शामिल होने के लिए, तो पार्टी उससे उत्साहित ही होती है। मैंने देखा था जब महाराष्ट्र में यात्रा को, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, और शेवगांव एक जगह है जहां इन्होंने मीटिंग की थी, जहां 2 से 3 लाख मोबिलाइज किए थे पार्टी ने। तो वो बहुत बड़ी देन है। आज पार्टी जो गिरी हुई मरी हुई मानी जा रही है, वो इतने लोगों को मोबिलाइज कर ले यात्रा के लिए और राहुल गांधी की मीटिंग के लिए। तो मेरा सवाल ये है, 2 आपने बहुत ठीक मुद्दे उठाए हैं। एक तो है कि लोग देखेंगे, कार्यकर्ता देखेंगे और जनता देखेगी। राहुल गांधी को जितना देखेगी उतना ये भी देखेगी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैसे एक दूसरे से पेश आते हैं जी अगले 18 दिनों में। ये बहुत बारीकी से देखा जाएगा और क्या उनके बीच में कुछ बेटर रिलेशंस राहुल गांधी ला सकते हैं, जिसका विजिबल चेहरा दिखे इस यात्रा के दौरान। दूसरा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सब जानते हैं राजस्थान में, और राजस्थान का ट्रेडिशन है, जैसे कई और स्टेट्स का है, कि सरकार बदलती है टर्म के बाद में। तो उसको कैसे रिवर्स कर पाएंगे, और जो लोग आएंगे यात्रा में, जो उत्साह पैदा होगा, जो मैं मानती हूँ होगा, क्योंकि लोग
लोगों का रिस्पॉन्स है और एक ही मुद्दे को लेके नगमा रिस्पॉन्स है। कैसे राहुल गांधी चल के पद यात्रा करके इतने हजारों किलोमीटर दूर उनके पास आ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा अपीलिंग मुद्दा है, जो कि मैंने महाराष्ट्र में भी देखा। लेकिन उसको आप कैसे उस उत्साह को परिवर्तित करते हैं जी। एक वोट में, एक ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होना, और ये कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा है कि ये कांग्रेस रूल स्टेट है, तो आपके पास में हथियार भी है ये करने के लिए। तो ये बहुत बारीकी से देखा जाएगा अगले 2 हफ्तों में। जी त्रिभुवन जी, ये आपको असर जो है, राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं पैदल चलकर, कांग्रेस का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वहां पे कार्यकर्ता हैं उन पे, जैसे राहुल गांधी आज लोक कलाकारों के साथ में स्टेज पे शामिल हुए, राजस्थान के रंग में वो रंगे हुए दिखाई दिए, तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता में एक ऊर्जा की कमी नजर आती है ज्यादातर, क्योंकि संगठन इतना ज्यादा मजबूत दिखता नहीं, इतना सक्रिय दिखता नहीं। उसमें किस तरह का बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? नगमा जी, राजस्थान में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, वो राजस्थान के लोगों को ही नहीं, राजस्थान के बाहर जो लोग हैं उन सबको भी बहुत छोटी छोटी बातें तक पता हैं। राजस्थान की राजनीति की जितनी चीजें बाहर गई हैं उनको लोगों ने समझा है। अब आप ये देखिए कि जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा आई है, उससे पहले जो दोनों बड़े नेता थे उनके बीच में सीज फायर हो गया है। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा के लिए बहुत अच्छी मेहनत की है। अपनी अपनी तरह से जो वो अपनी रणनीति को बेहतर कर सकते थे उस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को किया है। लेकिन इसमें एक बहुत गंभीर बात है, और जो जिस तरफ एक महत्वपूर्ण बात है जो लोगों का ध्यान कम गया है, मैं उस तरफ चाहूंगा। और पिछली बार जितना भी हमारी बातें यहाँ हुई हैं उसमें मैंने साफ कहा भी था। आप देखिए कि राजस्थान में ये जो आम कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का सुदूर यहाँ की विधानसभा में, यहाँ की पंचायत में, यहाँ के पंचायत समिति में जो बैठा हुआ वर्षों से बाट जो होता है, हर बार मेहनत करता है कांग्रेस के लिए, वो सबसे ज्यादा परेशान है जी। वो झगड़ा नहीं चाहता कांग्रेस में, वो चाहता है कि हमारे कांग्रेस की चिंता हो। वो चुनाव हारे जीते अलग बात है। आप ये देखिए, हाईकमान को जब जरूरत थी, राहुल गांधी को जिस समय राजस्थान में प्रवेश करना था, उन्होंने दोनों नेताओं को बहुत मैं ये नहीं कह सकता किस भाषा में संदेश दिया है, लेकिन वो संदेश इतना असरकारक तरीके से हुआ कि दोनों की भाषा बदल गई और दोनों के तेवर थे वो बदल गए, और दोनों एकजुट होकर के राहुल गांधी की यात्रा के लिए अनुकूल तय लग गए। और ये यात्रा बड़ी ऐसा सब जगह लग रहा है, अभी जितने भी सामने हमारे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो सबने ये कहा है, और हर एक को पता है कि ये यात्रा बहुत अच्छे से निकलेगी। इसका साफ तौर पर अर्थ ये है कि हाईकमान में ऐसा कुछ है, उसमें ताकत है कि वो जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो राजस्थान की कांग्रेस की चिंता नहीं करती, वो सिर्फ अपने बड़े नेताओं की चिंता करती है। ये जो कांग्रेस की चिंता न करने का कारण है, इसने राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। इसमें सचिन पायलट या अशोक गहलोत दोषी नहीं हैं, इसमें साफ तौर पर हाईकमान का जो निर्णय है वो दोषी है। उनमें कोई, उनके प्रतिनिधि जो यहां आते हैं उनके पास जो फीडबैक जाता है वो साफ तौर पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं जाता। तो ये तमाम ये जो चीजें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि ये हाईकमान जो है वो दोषी है, हम ज्यादातर लोग भी मानते हैं कि जो तमाम घटनाक्रम रहे राजनीतिक, उसकी प्रॉब्लम ये रही कि एक तरह से निष्क्रियता दिखी हाईकमान की तरफ से। क्या वो, अब राहुल गांधी ने जिस भी शब्द में संदेश दिया है उससे इस वक्त तो दोनों नेता जिनमें दो खेमे बटे जुड़े हुए दिखते हैं, पर कितने दिन ये जुड़ाव रहेगा? क्या वो इतना बड़ा होगा कि कांग्रेस वहां पर सरकार दोबारा बना पाएगी? चुने हुए राज्य हैं जहां जो कांग्रेस शासित हैं, और जैसा सचिन पायलट भी मुझे इंटरव्यू में बता रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम एकजुटता से लड़ेंगे और हम रिपीट करेंगे सरकार को, तो वो एंटी इनकम्पेंसी भी है, राजस्थान का इतिहास भी है सरकार बदलने का, रोटेशन का। एक ब्रेक ले रही हूं मैं, और इन बातों पर राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस का भविष्य इस भारत जोड़ो यात्रा से किस तरह से बदल रहा है, एक ब्रेक के बाद चर्चा पे लौटते हैं।
आप देख रहे हैं हम लोग, हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो राजस्थान पहुंची है। जो दिलचस्प इसलिए है विनोद जी क्योंकि वो वहां पे कांग्रेस शासित राज्य है पहला जहां वो पहुंची, और वो ऐसा राज्य है जहां चुनाव भी होने वाले हैं। बाकी राज्यों में तो इसका लेना देना नहीं था। तो मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि चुनाव पर इसमें कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, राजस्थान से पहले एक और राज्य था जहां चुनाव होने वाले, कर्नाटक। वहां तो और पहले चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल मई में होने वाले हैं, 6-7 महीने के अंदर। और कर्नाटक में जो रिस्पांस मिला वो भी अद्भुत रिस्पांस था। कहा जा रहा था कि साउथ में रहेगा पर उत्तर भारत हाँ, में नहीं कहा रहेगा। जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश इसके पहले कांग्रेस शासित भले ना हो, बट कांग्रेस प्रभावी राज्य तो है ही। कांग्रेस में आज भी सेकंड पार्टी है, 90 विधायक उनके हैं। देखिए, राजस्थान में मुझे लगता है चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन जो अभी नीरजा जी कह रही थी कि और पूरी यात्रा में फॉलो अप कैसा होता है ये बहुत निर्भर करेगा। राहुल गांधी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो उनको अब संगठन के नेता से ऊपर उठा के उन पार्टी का नेता बना रहा है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो समर्थक है ना, वो राहुल गांधी के लोग हो जाएंगे। फिर राहुल गांधी के खिलाफ कौन जाने की हिम्मत करेगा? क्या अशोक गहलोत करेंगे या सचिन पायलट मतलब करेंगे? राहुल गांधी का कद इससे डेफिनेटली बढ़ रहा है एज अ नेता। नवीन जी, डेफिनेटली इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज देखिए, जिस तरह का रिस्पॉन्स से मिला है इस यात्रा को, वो शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। राहुल गांधी ने मीडिया इंटरेक्शन में खुद कहा कि शायद उनको और उनके मजाक पार्टी बनाया गया विपक्ष द्वारा, बीजेपी द्वारा कि देखिए कांग्रेस में कैसी टूट फूट राजस्थान में ही दिख रही है, तो आप क्या भारत जोड़ेंगे, आप कांग्रेस जोड़ तो यही जिस तरह का रिस्पांस मिला है, ये नाइदर मीडिया नॉर राहुल गांधी नॉर कांग्रेस ने किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कांग्रेस को इस तरह का व्यापक सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, ये सपोर्ट याद रखिए कि जो पॉलिटिकल रैली होती है उसमें लोगों को पैसा देकर लाया जाता है। इसमें जो लोग आ रहे हैं वो स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं, और जो फोटोज आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो लग रहा है कि लोग के दिल में कांग्रेस के लिए अफेक्शन है, कांग्रेस के लिए जगह है। तो ये राहुल गांधी, तो जिस विकल्प की लोग तलाश कर रहे थे वो जो दे नहीं रही थी कांग्रेस, देखिए कहीं अब एक तरह से हुआ खड़ी ये हो जरूर है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की जो आस्था जुड़ी है, अब ये कांग्रेस को फॉलो अप करना पड़ेगा। आज एक चीज डेवलपमेंट जो हुआ है, आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में एक फैसला हुआ है कि 26 जनवरी तक इस यात्रा को खत्म करके 26 जनवरी से फॉलो अप किया जाएगा। 2 महीने तक का प्रोग्राम, हाथ से हाथ जोड़ो। तो ये देखिए, कांग्रेस राइट डायरेक्शन में जा रही है कि इस यात्रा को कैपिटलाइज करने के लिए और इसको एक एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि हाउ फार दे आर एबल टू डू ए फॉलो अप। एक लाइन में जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश में जब यात्रा आने वाली थी तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि कुछ विधायकों को पार्टी में शामिल करा के इस पर एक मैसेज दिया जाए कि देखिए देश जोड़ रहे हैं, कांग्रेस टूट रही। मध्य प्रदेश में जो रिस्पांस मिला पब्लिक का, उसकी वजह से जो विधायक बिल्कुल लाइन पे थे, जो जा सकते थे, वो खुद यात्रा में आगे बढ़ चल करके आ गए और उन्होंने बाकायदा जो है ये मैसेज दिया कि नहीं, हम सब एक हैं। तो ये इंपैक्ट होता है जब जनता साथ में जुड़ती है। तो जनता साथ में जुड़ रही है, एक इंपैक्ट ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो इकट्ठा, राहुल गांधी की जो ये यात्रा है वो कांग्रेस को जोड़ने का काम कर रही है। पर राजस्थान में जो टूट फूट दिखी है, उम्मीद ये है कि शायद वो भी इससे कुछ कम जरूर होगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो फिर नीरजा जी मैं आपके पास और त्रिभुवन जी इस चर्चा को लेकर आगे बढ़ाऊंगी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, क्या असर उसका दिख रहा है कांग्रेस पार्टी पर, क्या असर उसका होगा यहाँ पे राजस्थान में जो टकराव दिखा दो बड़े नेताओं के बीच में। नीरजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, त्रिभुवन जी हमारे साथ हैं। नीरजा जी, ये जो टकराव सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे के बीच में नजर आया था, अब राहुल गांधी के वहां पर पहुंचने से अभी सब कुछ सही नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा दिखाई देगी और हो सकता है चुनाव पर इसका असर भी पड़े राजस्थान के। अभी जो वहां राहुल गांधी की यात्रा है, अब ये दोनों खेमे आपको एकजुट दिखाई दे रहे हैं? अभी भी अलग से एक वीडियो आता है सचिन पायलट का, गहलोत की अपनी कैंपेन चल रही होती है, तो राजस्थान सरकार, राजस्थान कांग्रेस एक दिखाई दे रही है इस समय। देखिए, इस बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। यात्रा के सामने, राहुल गांधी के सामने 3 सवाल हैं आज। एक का तो हमने जिक्र किया, हम लोगों ने चर्चा भी की है, इसका फॉलो अप क्या होगा।
पार्टी के संगठन को कितना फायदा मिलेगा, अहम सवाल वो है इस यात्रा के द्वारा, ताकि वोट पे असर पड़े। नहीं तो रीब्रांडिंग राहुल गांधी की तो हो गई है, वो अलग चीज है। और उससे जुड़ा हुआ सवाल है जो आपने पूछा है, वो कितना फायदा मिलेगा वो निर्भर करेगा कि ये यात्रा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कितना जोड़ती है या जोड़ सकती है। और ये देखिए, राजनीतिक मतभेद होते हैं, नेताओं में होते हैं, पार्टियों के बीच में होते हैं, उनकी अपनी जगह है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन जब मनमुटाव एक कटुता में बदल जाता है, और जो अशोक गहलोत के आपने जिक्र किया, जो इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया जिसमें बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि इतना मजा हुआ नेता नॉर्मली नहीं करता, गद्दार कहना अपने कॉलीग को, एक कटुता का रिफ्लेक्शन था वो जी। तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे, राहुल गांधी कैसे ठीक करेंगे और यात्रा कैसे ठीक करेगी। और तीसरा सवाल जो वहां लटक रहा है बहुत समय से, वो ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा राजस्थान में। अगर बदला जाएगा तो कब बदला जाएगा, यात्रा के दौरान तो नहीं बदला जाएगा, ये तो क्लियर है। अभी तो दिखा रहे हैं और ये अच्छा भी है कि सब मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर यात्रा ये फीलिंग दे पाती है राजस्थान में इकट्ठे रहेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो त्रिभुवन जी, आपके हिसाब से क्या सवाल है? नहीं जाने का एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या वहां पर चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा, ये यात्रा जो है वो कांग्रेस के लिए राजस्थान में क्या कर सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और कहूंगा कि जो वरिष्ठ पत्रकार और बाकी राजनीतिक पर्यवेक्षक ये देख रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी की जो छवि है वो इस यात्रा के बाद सुधर रही है और उसका कांग्रेस को सबसे बड़ा लाभ होगा। अभी ये प्रश्न सब लोगों से पूछा गया और सबने इसका जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का अगर सबसे कड़ा परीक्षण होना है, जिसे लिटमस टेस्ट कहा जाता है, वो राजस्थान से जिस दिन ये यात्रा निकल जाएगी उसी दिन होना है या उसके बाद होना है। आप देखिए, फिर सवाल सबसे बड़ा राजस्थान में ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, हाईकमान उसमें क्या निर्णय ले पाएगा, वो अशोक गहलोत को हटा पाएंगे या सचिन पायलट को ये समझा पाएंगे कि अशोक गहलोत को कंटिन्यू करने दिया जाए। ये दो बड़े सवाल हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी बात ये है कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। राजस्थान के जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें बड़ी प्रमुखता से ये सवाल, और खासकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें ये लगातार पूछा जा रहा है। उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय ये है। तो आपने सही कहा कि एक लिटमस टेस्ट भी है। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूं क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर मेंशन किया कि लिटमस टेस्ट होगा ये जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी, तो कि कितनी जुड़ी रहती है वहां पर कांग्रेस और कितना जोड़ पाती है ये यात्रा कांग्रेस को। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त इतना ही है हमारे पास हम लोग में। शुक्रिया। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच गई है। झालावाड़ के रास्ते राजस्थान पहुंचे हैं राहुल गांधी। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, राजस्थान पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। ये कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए यहाँ का जो स्वागत है वो भी थोड़ा अलग है। और राजस्थानी रंग में रंगे हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जहां स्टेज पर वो लोक कलाकारों से, गायकों से मिल रहे हैं। स्टेज पर उनके साथ में कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तमाम लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। तो ये राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की रंगारंग शुरुआत रही। 21 तारीख तक यात्रा यहां रहेगी, जब फिर वो हरियाणा पहुंचेगी। आज हम लोग में इतना ही।